हेलो दोस्तों, सक्सेस बिल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, इसके जानकारी का आधार क्या है और यह कैसी सभ्यता है। तो आइए देखा जाए कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता देखा जाए तो ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। तो अब बात यह आती है कि अगर ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है तो क्या कारण है कि इसे आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहा गया। तो लिखित सामग्री उपलब्ध है लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो जिस काल की लिपि के बारे में जानकारी उपलब्ध है लेकिन वो पढ़ी ना जा सके, ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। अब बात करते हैं कि इसकी जानकारी का आधार क्या है। अगर इसकी लिपि पढ़ी नहीं गई तो हम कैसे जाने कि आखिर हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लोग कैसे रह रहे थे, उनके जीवन का आधार क्या था, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उनका राजनीतिक जीवन कैसा था। तो इसके लिए पुरातात्विक खुदाई, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो आधार है वो पुरातात्विक खुदाई है। अब हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। यानी हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ना कि ग्रामीण सभ्यता। तो मुझे उम्मीद है कि तीन चीजें समझ में आई होंगी कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल। क्यों आद्य ऐतिहासिक काल? क्योंकि जिस काल के इतिहास के बारे में लिखित सामग्री तो उपलब्ध है लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ऐसे काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। नीचे लिखा हुआ है कारण में कि लिखित सामग्री उपलब्ध है लेकिन अभी तक पढ़ी नहीं गई है। अब बात करते जानकारी का आधार, पुरातात्विक खुदाई। कैसी सभ्यता है? एक नगरीय सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम क्या है। ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। तो इसके कौन कौन से नाम है वो देखा जाए। पहला एक सिंधु घाटी सभ्यता आबलिक सैंधव सभ्यता, यानी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। तो आखिर क्यों कहा गया हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता क्यों कहा गया? तो देखिए, इस सभ्यता से संबंधित पुरा स्थल सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे खोजे गए। कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो स्थल है वो या तो सिंधु नदी या उसकी सहायक नदियों के किनारे खोजे गए, जिसके कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि ज्यादातर जो पूरा स्थल या कह दीजिए खुदाई हुई वो सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे हुई, जिसके कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। अब दूसरी चीज है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई थी। सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया, तब जाके ये सभ्यता प्रकाश में आई। यही कारण है कि इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता
सबसे उपयुक्त नाम यही है, हड़प्पा सभ्यता। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। इसलिए यहां देखिए लिखा गया है कि इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम यही है। अब बात करते हैं तीसरे नाम की। हड़प्पा सभ्यता को जिन तीसरे नाम से जाना जाता है वह है कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को एक कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता? हड़प्पा वासी सर्वप्रथम तांबा में टिन मिलाकर कांसा बनाने की तकनीक की जानकारी प्राप्त की थी। यानी हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले तांबा प्लस टिन इसको मिलाकर के एक नई धातु कांसा बनाई और कांसा की तकनीक खोज लिया, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता। तो आप लोगों ने देखा कि कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि हड़प्पा वासी सर्वप्रथम तांबा में टिन मिलाकर कांसा बनाने की तकनीक की जानकारी प्राप्त की थी। हाँ, लेकिन हड़प्पा वासी जिस धातु का प्रयोग करते थे वह धातु तांबा थी। ध्यान रखिएगा, वह तांबा धातु थी जिस धातु को हड़प्पा वासी प्रयोग करते थे। तो कांसे की तकनीक खोजे, जिसके कारण कांस्य युगीन सभ्यता। लेकिन किस धातु का प्रयोग करते थे? तो प्रयोग तो वो लोग तांबे का करते थे, लेकिन कांसा बनाने की जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो अन्य नाम बताए गए, सबसे पहले बताया गया सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा नाम बताया गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता और तीसरा बताया गया कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो ज्यादातर पुरा स्थल खोजे गए वो सिंध एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे पहले इस सभ्यता की खुदाई हड़प्पा नामक स्थल की हुई, जिसके कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबे में टिन मिलाकर के कांसा बनाने की तकनीक प्राप्त की थी, जिसके कारण इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। हाँ, लेकिन हड़प्पा वासी जिस धातु का प्रयोग करते थे वो धातु कौन थी? तांबा धातु थी। आइए आगे देखा जाए। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी की पृष्ठभूमि। कहने का मतलब ये जो हड़प्पा सभ्यता है, आखिर इसकी जानकारी सबसे पहले किसको हुई? किसने बताया इस सभ्यता के बारे में? किसने देखा? तो कौन प्रकाश में आया, कौन प्रकाश में नहीं आया? तो आइए देखा जाए हड़प्पा सभ्यता की जानकारी की पृष्ठभूमि।
तो इसकी जानकारी की पृष्ठभूमि में सर्वप्रथम जानकारी दिया चार्ल्स मैसन महोदय ने 1826 ईस्वी में। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन महोदय ने 1826 ईस्वी में दिया था, मगर किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया। कहने का मतलब यह प्रकाश में नहीं आ सके। चार्ल्स मैसन महोदय जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया, लेकिन यह प्रकाश में नहीं आ सके, किसी का ध्यान इनकी तरफ नहीं गया। इन्होंने बताया कि आखिर जो है यहाँ एक सभ्यता है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात आती है, जॉन विलियम व ब्रंटन नामक दो भाइयों ने 1856 में हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया। जॉन विलियम व ब्रंटन, ये दोनों लोग रेलवे इंजीनियर थे, और रेलवे में इंजीनियर होने के नाते तो जॉन विलियम और ब्रंटन नामक दो भाइयों ने 1856 में हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दी। जानकारी कैसे दिया? ये दोनों लोग रेलवे इंजीनियर थे और लाहौर से लेकर के लाहौर से कराची के बीच इसी बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिए जॉन विलियम ब्रंटन को गिट्टियों और रोड़ों की जरूरत थी। तो इन्होंने एक ऊंचे टीले को देख करके वहां से गिट्टी और रोड़ा उठाने का काम किया। तो जब ये गिट्टी और रोड़ा वहां से उठा रहे थे, उसी समय इनको जानकारी हुई कि यहाँ कोई सभ्यता थी। तो पहली बार जानकारी दिया चार्ल्स मैसन महोदय ने 1826 में। दोबारा आपने देखा कि जॉन विलियम ब्रंटन, ये दोनों इंजीनियर थे, रेलवे इंजीनियर रहे, और लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए इन्हें गिट्टियों और रोड़ों की जरूरत थी। गिट्टी और रोड़ा उठाते वक्त इन्हें पता लगा कि यहाँ कोई सभ्यता थी। अब अगर तीसरी बात करें तो 1853 और 73 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने जानकारी दिया। अलेक्जेंडर कनिंघम, इस अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का पितामह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय पुरातत्व विभाग का पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इन्होंने 1853 और 1873 में बताया कि यहाँ कोई सभ्यता है, लेकिन फिर भी यह प्रकाश में नहीं आ सके। और फाइनली अब देखा जाए 4 नंबर पर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक रहे जॉन मार्शल। ये जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, और इन्हीं के दिशा निर्देश में दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी द्वारा खुदाई कराई गई जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में। जॉन मार्शल थे कौन? तो जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। इनके दिशा निर्देश में दयाराम साहनी द्वारा खुदाई कराई गई और राखाल दास बनर्जी द्वारा। दयाराम साहनी द्वारा जो खुदाई कराई गई वो 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई कराई गई। 1921 ईस्वी में किसकी खुदाई कराई गई? हड़प्पा की खुदाई कराई गई दयाराम साहनी द्वारा। ध्यान दीजिएगा, जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में
जॉन मार्शल कौन थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। इन्हीं के दिशा निर्देश में दयाराम साहनी द्वारा खुदाई कराई गई और राखाल दास बनर्जी द्वारा खुदाई कराई गई। दयाराम साहनी द्वारा जो खुदाई कराई गई वो 1921 ईस्वी में, और राखाल दास बनर्जी द्वारा जो खुदाई कराई गई वो 1922 ईस्वी में। दयाराम साहनी ने किस स्थान की खुदाई किया? तो हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई किया। और राखाल दास बनर्जी ने किस स्थल की खुदाई किया? तो मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई किया। अब बात यह आती है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई और राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई किया, तो आखिर ये हड़प्पा कहाँ है और मोहनजोदड़ो कहाँ है? आइए इसे देखा जाए कि हड़प्पा कहाँ है और मोहनजोदड़ो कहाँ है। तो देखिएगा, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर, ध्यान रखिएगा नदी रावी है, रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा की खुदाई हुई। और हड़प्पा स्थल किस देश में है? तो पाकिस्तान में। किस जिले में? मांटगोमरी जिले में। जिला नहीं याद होगा तो चलेगा, लेकिन पाकिस्तान और रावी नदी के बाएं तट पर ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए, परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपने देखा हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किया 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने, और ये हड़प्पा सभ्यता है कहां? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर। अब देखा जाए मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई तो राखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 में कराया गया। तो मोहनजोदड़ो कहां है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर, हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के बाएं तट पर। तब जाकर यह सभ्यता प्रकाश में आई। लोगों के सामने यह सभ्यता कब आई? कि जब जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में खुदाई हुई। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले चार्ल्स मैसन महोदय ने दिया जानकारी, यह प्रकाश में नहीं आ सके। दोबारा जॉन विलियम ब्रंटन ने जानकारी दिया, तब भी यह प्रकाश में नहीं आ सके। तीसरी बार जानकारी भारतीय पुरातत्व विभाग के पितामह कहे जाने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम ने दिया जानकारी, फिर भी यह प्रकाश में नहीं आ सके। लेकिन फाइनली प्रकाश में तब आए जब भारतीय पुरातत्व विभाग के पितामह जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में दयाराम साहनी ने जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किया और राखाल दास बनर्जी ने जब मोहनजोदड़ो की खुदाई किया, तब जाके ये सभ्यता प्रकाश में आ सकी। अब याद करने के लिए देखिएगा HD 1921, H मतलब हड़प्पा सभ्यता, D मतलब दयाराम साहनी 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में, MR 1922। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखाल दास बनर्जी ने 1922 में कराई। तो उम्मीद है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी की पृष्ठभूमि आपके समझ में आई होगी कि किस प्रकार से किन किन लोगों ने पहले जानकारी दिया, कौन प्रकाश में आ सका, कौन नहीं प्रकाश में आ सका, फाइनली किसके खुदाई करने के बाद ये सभ्यता लोगों के सामने आई, ये चीजें आपने देखा। अब आगे देखा जाए कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का आकार क्या है, हड़प्पा सभ्यता कहां से कहां तक फैली है, इसकी जानकारी लिया जाए।
तो देखा जाए हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। तो हड़प्पा सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है, देखा जाए ये उत्तर दिशा में मांडा, अगर दक्षिण दिशा में देखा जाए तो दाइमाबाद। अब यहां देखा जाए पूर्वी दिशा में तो आलमगीरपुर और पश्चिमी दिशा में देखा जाए तो सुतकांगेडोर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार है। मांडा से लेकर के दाइमाबाद तक इसकी जो दूरी है वो 1400 किलोमीटर, जबकि सुतकांगेडोर से लेकर के आलमगीरपुर तक इसकी जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर। तो कहने का मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में इसकी लंबाई कम है, जबकि पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी लंबाई ज्यादा है। उत्तर और दक्षिण दिशा में 1400 किलोमीटर, जबकि पूर्व और पश्चिम में 1600 किलोमीटर। अब एक एक दिशा को देखा जाए कि आखिर मांडा किस, तो सबसे पहले हम लोग उत्तरी दिशा को देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, और यह मांडा है कहां? जम्मू कश्मीर में। तो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा कहां है? जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में यह किस नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे है। तो मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है, और यह चिनाब नदी यमुना की सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, यमुना की सहायक नदी है। अब जब हम उत्तरी दिशा को देख लिए कि मांडा में है, यानी हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है। मांडा है कहां? जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। चिनाब किसकी सहायक नदी है? यमुना की। अब बात करते हैं दक्षिणी दिशा की। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दाइमाबाद है। सबसे दक्षिणी स्थल दाइमाबाद, और यह दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। किस नदी के किनारे? तो परवरा नदी के किनारे। ध्यान रखिएगा, परवरा नदी है। उत्तरी जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल वो मांडा में, सबसे दक्षिणी स्थल दाइमाबाद। दाइमाबाद कहां है? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे? परवरा नदी के किनारे। और यह परवरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। अब आइए पूर्वी स्थल की बात किया जाए, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। और किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी के किनारे। हिंडन किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। अब आइए देखा जाए सबसे पश्चिमी स्थल। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर है। ये सुतकांगेडोर है कहां? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। सुतकांगेडोर जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है सुतकांगेडोर। और ये सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे है? तो दास्क नदी के किनारे है। दास्क नदी किसकी सहायक नदी है? तो झेलम की सहायक नदी है।
उम्मीद है कि हड़प्पा सभ्यता के जो अंतिम छोर के स्थल है उन्हें पता लगा कि किस राज्य में पड़ते हैं। तो भौगोलिक विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार आप लोगों ने देखा कि सबसे उत्तरी स्थल मांडा, सबसे दक्षिणी स्थल दाइमाबाद, सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर और सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर। यह हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार रहा। मांडा जम्मू कश्मीर में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, दाइमाबाद महाराष्ट्र में और सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान। इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम लंबाई 1600 किलोमीटर। तो उम्मीद है कि आज आपको भौगोलिक विस्तार भी समझ में आया, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत भी समझ में आया। इसके आगे अगली क्लास में आपको बताया जाएगा कि आखिर हड़प्पा सभ्यता की और कौन कौन सी जानकारियां आपके लिए आवश्यक है।